अगली बड़ी खबर, जहां ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जारी है। लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है और ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन भेजा और इसी के साथ रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में PMAL के तहत ईडी का ये समन गया। और इससे पहले 8 अप्रैल को भी रॉबर्ट वाड्रा नहीं पहुंचे थे, ईडी ने बुलाया था और ईडी की तरफ से जारी नए समन में यानी कि आज 15 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए गए और अब पूछताछ की जा रही। इस खबर पर एक अपडेट के साथ अक्षय राय हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अक्षय, सबसे पहले अपडेट आप बताएं, क्योंकि ईडी दफ्तर में इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। अक्षय हमारे साथ कनेक्ट है। अक्षय, आप तक आवाज जा रही, तो आप इस पूरे मामले में अपडेट दीजिए, क्योंकि ईडी दफ्तर में इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा जिनसे पूछताछ की जा रही है, लैंड डील से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, लगभग आधे घंटे हो गए। उनसे पूछताछ की जा रही है। समन 8 अप्रैल के लिए भी किया गया था, लेकिन 8 अप्रैल को वो नहीं पहुंचे थे। अब ईडी ने जब समन जारी किया है तो पूछताछ के लिए अब यहां पर पहुंचे हैं। ये 2018 का पूरा मामला है जो DLF लैंड डील की गई थी, उसमें संलिप्तता किस तरह से रही है, क्या कुछ उसमें हुआ था। हरियाणा गवर्नमेंट ने DLF के साथ ज़मीन सौदा किया था और उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया था। विपक्षी दल सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये सवाल उठाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि रॉबर्ट वाड्रा को पहले ये लगातार कही जा रही थी आपके द्वारा कि इस घोटाले में लिप्त हैं, लेकिन उससे पूछताछ नहीं की जाती है और तमाम चीज़ें। उसके बीच में रॉबर्ट वाड्रा ने आज एक फेसबुक पोस्ट भी किया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तमाम मुद्दों के बीच में उनसे ये पूछताछ देखना दिलचस्प होगा कि ईडी कौन से सवाल उन पर रखती है। लेकिन फिलहाल समन किया गया था और आधे घंटे पहले रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि DLF 2018 लैंड डील का ये पूरा मामला है और जिसमें कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर भी तमाम आरोप लगे थे और रॉबर्ट वाड्रा NDA के जो इस समय NDA है उस समय तमाम आरोप लगा रही थी। बीजेपी खुद इस पूरे मुद्दे को चुनाव में भी उस समय उठाया गया था और ये मुद्दा सिर्फ 2014 में नहीं बल्कि 2019 और 2024 के भी जो चुनाव थे उसमें भी मुद्दा रॉबर्ट वाड्रा का उठाया गया था। और जिस तरह से लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि इनमें तमाम संलिप्तता रही है, हरियाणा में ज़मीनों को लेकर के जिस तरह से सौदेबाजी की गई, कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा को उसका फ़ायदा पहुंचाया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ईडी इतने वर्षों से जो छानबीन कर रही है उसमें अभी तक क्या निकला है ये बहुत क्लियर नहीं कर पाई है। यही वजह रही है कि रॉबर्ट वाड्रा लगातार बाहर भी रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ईडी के दफ्तर जो पहुंचे हैं उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और क्या कुछ निकल करके आता है ये सभी की ज़रूर नज़रें रहने वाली हैं, क्योंकि लैंड डील का मामला निश्चित रूप से बहुत बड़ा था। हरियाणा में आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इस पूरे जांच को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। ईडी के पास मामला है, अब ईडी कितनी तेज़ी से जांच पहुंचा पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। जी, जाहिर तौर पर पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल ये भी क्या इस पूरे मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है, क्या निशाने पर सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा है कि और ये जांच का दायरा बढ़ सकता है इस पूरे मामले में? और देखिए, ईडी अगर जांच करे तो निश्चित रूप से दायरा बढ़ेगा, क्योंकि एक तो DLF के जो मालिकान हैं उनके ऊपर, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम और अन्य नेताओं के ऊपर रॉबर्ट वाड्रा तो एक निशाने पर हैं, क्योंकि गांधी परिवार से जुड़े अपने आप को बताते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी से उनकी शादी हुई। अब गांधी परिवार क्योंकि सीधा जुड़ाव है तो निश्चित रूप से रॉबर्ट वाड्रा के सहारे गांधी परिवार पर हमला बोलने का एक मौका निश्चित रूप से विपक्षी दल को मिल जाता है। लेकिन ईडी पर अब सब कुछ
निर्भर करेगा कि वो लैंड डील में किस तरह से संलिप्तता रही है, किस तरह से जमीनें डीएलएफ को दी गई और क्या रॉबर्ट वाड्रा को उसमें किस तरह का फायदा हुआ। ये कुछ ऐसे मसले हैं जो ईडी के निश्चित रूप से मुख्य बिंदु पर रहेंगे। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनसे भी इस पूरे मामले को पूछताछ की जा सकती है अगर कुछ कड़ियां जुड़ती हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी को ये जांच करते हुए लगभग जो समय देखा जाए 1.5 दशक के आसपास होने जा रहा है। ऐसे में 1 दशक से ज़्यादा की जांच और उसके बावजूद भी अभी तक क्लियर बात कुछ सामने नहीं आई है। हालांकि अब क्योंकि समन कर लिया गया है, निश्चित रूप से ईडी के अधिकारी कोशिश करेंगे कि जो लैंड डील से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज हैं उसको कहाँ किस तरह से रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजरें आप बनाए रखें।